गाइज इट्स याशिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था बनाना 10th ऑफ जनवरी को, जिस दिन मुझे एडमिट होना था। सो वी वेंट टू मेदांता इन गुड़गांव। सो आई हैड बीन फेसिंग सर्टन हेल्थ इश्यूज़ जिससे डील करने का टाइम आ गया था। एंड आई एम फेसिंग माई वर्स्ट फियर्स इन दिस व्लॉग एंड दिस इज़ वेरी रॉ, वेरी वल्नरेबल, वेरी रियल। मैं इसी डाउट में थी कि मुझे इस व्लॉग को पोस्ट करना चाहिए या नहीं, बट आप में से बहुत लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, कंसर्न्स हैं। सो आई थॉट कि आपको अपडेट करना ज़रूरी है। सो येस, मैं, मम्मी और भैया आए थे एंड अभी हम बस वेट कर रहे हैं रूम मिलने का। गाइस फाइनली इन द हॉस्पिटल थोड़ा सेटल हो गए हैं। अभी खाने के लिए आया है कुछ ब्रेड जैम, तो ये खाऊंगी एंड शाम को होगा टेस्ट। बस अभी थोड़ा नर्वस हूँ मैं, तो थोड़ी देर में आपसे बात करती हूँ। गाइस जो सबसे टफ पार्ट होता है ना कैनुला लगाने वाला, क्योंकि शाम को सीटी स्कैन होना है, तो उसमें क्या कुछ तो सोल्यूशन है, कुछ तो बोलते हैं वो डालेंगे, तो इसलिए इस वेन से जाना था वो। पर एक तो दर्द सहना पड़ा पर फ्लो ही नहीं मिला, तो अब हमें थोड़ी देर के बाद वापस से ट्राई करना पड़ेगा एंड ये मेरे को वापस सहना पड़ेगा दर्द। ठीक है मेरा बच्चा, कोई बात नहीं। सो मेरा कैनुला लग गया था एंड इतना दर्द भी नहीं हुआ। आई थिंक आई वॉज बीइंग अ लिटिल बिट ड्रामेटिक। एंड उसके बाद मेरा सीटी स्कैन होना था, जो कि रात में 11:30 बजे लेके गए थे। एंड पूरा प्रोसेस होते होते मैं रूम में 1 बजे रात में वापस आई हूँ। उसके लिए पानी वानी भी बहुत पीना था। सो एंड इट इज़ द नेक्स्ट डे एंड आई वॉज फीलिंग वेरी वेरी स्लीपी। और आज के दिन भी एक प्रोसीजर होना था। तो गाइज दिस इज़ माई सेकेंड डे एंड आज सुबह से मैं 5 बजे से उठी हुई थी एंड एक प्रोसीजर होना था, तो उसके लिए सुबह से लगे हुए थे एंड उसके लिए सेडेट भी किया था। तो अभी थोड़ी देर पहले कॉन्शियस हुई हूँ मैं, फीलिंग अ लिटिल बेटर। पर सुबह से कुछ खाया नहीं है, पिया भी नहीं है, तो गला बहुत सूख रहा है। बट आई एम हैप्पी कि चलो चीज़ें हो रही हैं एंड अब डॉक्टर आएंगे एंड दे विल टेल कि क्या प्रॉब्लम है और क्या उसका सोल्यूशन होगा एंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा। बस थोड़ा अपडेट दे रही हूँ। आप आओगे? मम्मी सुबह से बहुत परेशान थी, मम्मी भी भूखी थी। आ जाओ, आपने कुछ खाया नहीं ना? अभी खाया? अभी खाया, कल फास्ट था ना मेरा। अब मुझे पता नहीं कैसी वीडियो बन रही होगी, पर मैं बना ले रही हूँ। मेरा बिल्कुल मुझे पता नहीं मैं डालूंगी भी कि नहीं। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा। होपफुली कोई प्रॉब्लम ना निकले और सब ठीक हो जाए। सब ठीक हो जाए बस। पार्ट ऑफ लाइफ है और लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। सब अपना ध्यान रखो। सो मैं अपने साथ कुछ चीज़ें लेके आई थी जिससे मुझे बेटर फील हो। मैं अपने साथ ये अच्छी सी बुक लेके आई थी पढ़ने के लिए, जिसको मैं पढ़ रही हूँ। यहाँ साथ ही साथ मुझे ड्रिप भी लग रही है एंड मैं ना ये कलरिंग सेट और मंडाला वाला जो स्केच लेके आई थी। सो ये भी मैं कर रही थी, इससे भी काफ़ी सूदिंग फील होता है। और साथ साथ चल रहा है टीवी पे बिग बॉस, आई थिंक, यस बिग बॉस। हॉस्पिटल में बैठे बैठे बिग बॉस भी देख लिया है मैंने। डे 3 हियर एंड अभी मेरा लंच आया है। और अभी थोड़ी देर पहले मुझे डॉक्टर ने बताया कि थोड़ी देर और रुकना पड़ेगा, जिसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी। तो मुझे थोड़ा सा भी अजीब सा भी लगा, पर ठीक है, देखते हैं लंच में क्या आया है। और क्या ब्लॉग करूँ बताओ आप लोग। हॉस्पिटल से मैं और क्या ब्लॉग करूँ आपके लिए। बट अभी सॉफ्ट डाइट दी है तो मेरे पास दाल है। दिस इज़ वॉट आई ईट इन अ डे इन हॉस्पिटल। ये मीम बन सकता है। मेरे पास है खिचड़ी। क्या टाइम पास कर रही हूँ मैं? ज़रूरी है टाइम पास। हाँ वो तो है। कढ़ी है, चलो कढ़ी तो अच्छी है। पता है मैंने सोचा था ना कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन होंगे, तो उस हिसाब से ही मैं एक बुक लेके आई थी, थोड़ी चीज़ें लेके आई थी और मेंटली अपने आप को 3 दिन के लिए प्रिपेयर होके आई थी। पर अब वो बढ़ गया है तो क्या कर सकते हैं। पर ठीक होना इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। पता है ये मैं खुद भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि हमेशा
ट्राई करो चीज़ों में, किसी भी चीज़ों में अच्छी चीज़ें ढूंढने का। ग्रेटफुल हूँ मैं कि मुझे इतनी अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही है और पता चल गया क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। और हॉस्पिटल से भेजेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा तंदुरुस्त करके भेजेंगे, थोड़ा ठीक ठाक करके भेजेंगे, अच्छा हेल्दी करके भेजेंगे। तो ठीक है। पता है मुझे किसकी याद आ रही है? मुझे एली की याद आ रही है। काश हॉस्पिटल में एली को लाने देते यार, तो मैं एकदम खुश रहती, फिर मैं यहाँ आराम से रह सकती थी। मुझे उसकी इतनी याद आती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। पर ठीक है, अभी मैं खाना खा लेती हूँ। मेरी शक्ल की हालत बहुत ख़राब हो गई है ना। कोई बात नहीं। अभी ये जो कैनेला था ना, वो 3 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है लगे हुए। तो अब ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, तो चेंज करना पड़ेगा और शायद दूसरे हाथ पे लगाना पड़ेगा। तो पता नहीं मैं क्यों बता रही हूँ, बस बता रही हूँ। क्योंकि आपको पता है मुझे इन सब चीज़ों से डर लगता है, इंजेक्शन वगैरह से। तो या अभी थोड़ी देर में सिस्टर आएंगी, फिर वो लगाएंगी। मैं टाइम पास कर रही हूँ, मम्मा नीचे गई है चाय पीने। मैं अकेले हूँ रूम में। अब ना ये मेरा पर्सनल सा व्लॉग बनते जा रहा है। डोंट नो मैं ये यूट्यूब पे पोस्ट करूँगी भी कि नहीं। या गुड मॉर्निंग गाइस। सो टुडे इज़ 13th of January, day 4 here एंड सुबह सुबह आपने देखा मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। मुझे डॉक्टर ने बोला है कि थोड़ा थोड़ा वॉक करना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं अभी रूम में ही वॉक कर रही हूँ एंड फीलिंग अ लिटिल बिट बेटर टुडे, सो दैट्स अ गुड थिंग। एंड बस अभी मुझे लग रहा है डॉक्टर राउंड पे आने वाले हैं। अगर उन्होंने देखा कि ये बच्ची क्या कर रही है यहाँ, कैमरे से क्यों बात कर रही है, तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। तो बाद में मिलती हूँ। तो शाम हो गई है, अभी मैंने अपना इवनिंग स्नैक खाया, आपने देखा होगा सैंडविच आया था। और साथ ही साथ मेरा भाई आया था। तो पहले हमें इतना पता नहीं था ना कि इतना टाइम लगेगा हॉस्पिटल में, तो हम 3 दिन के हिसाब से ही कपड़े वपड़े लेके आए थे, बाकी सामान वगैरह। तो और नोएडा से गुड़गांव अप डाउन करना इज़ अ बिग टास्क, इतने आसानी से कर नहीं सकते। तो भैया से सामान वगैरह भी मंगवाना था, तो भैया आया था और साथ में हमने बैठ के अभी 1.5-2 घंटे बातें की हैं। यहाँ पे एक ड्रॉबैक है कि एट अ टाइम आपके रूम में एक ही विजिटर रह सकता है, एक ही अटेंडेंट रह सकता है। स्ट्रिक्ट है पॉलिसी, जो कि ठीक भी है, यू नो पॉलिसीज़ होते हैं अपने हॉस्पिटल के। तो तब तक मम्मा नीचे वॉक कर रही थी या कैफेटेरिया में होंगी जो भी, तब तक मैं और भैया यहाँ बैठ के बातें कर रहे थे। एंड उससे मिलके मेरा मूड देख ही सकते हो, हैप्पीनेस ऑन माई फेस। भैया से मिलके मेरा मूड बहुत 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 अच्छा हो गया, अच्छा लगता है, यू नो। वैसे भी 3 दिन हो गए थे मिले हुए, तो सारी अपडेट ले ली, दादी की, एली की, सब कुछ। और ना वो मेरे लिए ना फ्लावर्स लेके आया है, जो कि अलाउड नहीं होते हैं, पर कुछ तो वो छुपाया है उसने मम्मी के बैग में। देखते हैं मम्मी ऊपर ला पाएंगी कि नहीं वो। पर उसका जेस्चर कि वो मेरे लिए फ्लावर्स लेके आया, उसको पता है मुझे फूल बहुत पसंद है, इससे मुझे इतना अच्छा लग रहा है। आई रियली होप लाने दे यार, मैं इसे रख लूँगी अपने बैग में। काश लाने दे, काश 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 लाने दे। अगर ले आए तो मैं आपको दिखाऊंगी। एंड या बस अभी तक इतना ही अपडेट है, मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस मेरे को इतना ज़्यादा सुंदर, इतना ज़्यादा प्यारा बुके बनवा के लाया है भैया। मम्मा हमने छुपा के लेके आए हैं, इसको हम रख देंगे। गाइस सबको पता नहीं है मुझे फूल कितने पसंद है, मैंने लास्ट व्लॉग में भी बताया था यार। इतना अच्छा लग रहा है मुझे। गाइस मेरा दिन बन गया है, इतना प्यारा। और मुझे पता है आप सबको मेरे भाई से मिलने का बहुत मन करता है ब्लॉग में, इवेंचुअली मिलेगा ज़रूर वो आपसे, बट ठीक है अभी मेरे थ्रू ही कनेक्टेड रहो जब उसका मन होगा। देखो मैं फोर्स नहीं करती हूँ किसी को भी, बट यस आप उसके जेस्चर से समझ जाओ कि वो कैसा इंसान है, वो तो आप समझ ही जाओगे। एंड अभी इसको इसके साथ एक फ़ोटो खींच लेती हूँ, फिर उसको भेजती हूँ। वो निकल गया है ना, भैया को फ़ोटो खींच के भेजती हूँ। हाँ जी, तो हो गया है day 5 इन द हॉस्पिटल एंड आई डोंट नो वाई, बट
दिस डे वॉज़ वेरी वेरी हार्ड फॉर मी. मुझे बहुत बहुत ज़्यादा डल और डाउन फील हो रहा था. मैं बस बाहर निकली थी रूम से थोड़ा लॉबी में वॉक करने के लिए. डॉक्टर ने भी बोला था कि थोड़ा थोड़ा वॉक करना स्टार्ट करो. सो या एंड आई वाज फीलिंग वेरी डल. बहुत ही अजीब लग रहा था. जब लाइफ में एकदम से प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको एक्सेप्ट करना इट्स नॉट दैट ईजी. थोड़ा टाइम लगता है प्रोसेस करने में हर चीज़ को. एंड आप डिनाइल में रहते हो कि क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, एंड एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो. तो मैं बहुत ही गंदे मूड में थी. बट उसके बाद मैंने ना नर्सेज से शीट ली थी और ये ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाया था और इसमें मैंने लिखना स्टार्ट किया ताकि मुझे थोड़ा बेटर फील हो. एंड जेन्युइनली बेटर फील हुआ भी. अगले दिन मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया है और फिर मैंने डे 7 पे व्लॉग किया है जिस दिन मुझे अपने बायोलॉजिकल इंजेक्शंस का फर्स्ट डोज लगना था. इसके बारे में मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी तो आपको समझ आएगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ. हेलो गाइज, आई डोंट नो लंबे व्लॉग में मैं कितने दिनों के बाद बात कर रही हूँ. दिस इज़ माई 7th डे इन द हॉस्पिटल, है ना मम्मा? 7वां दिन हो गया है. मैं सोच के आई थी कि मुझे 2 दिन में छुट्टी मिल जाएगी. इतना छोटू सा बैग लेके आई थी अपने साथ. बट ठीक है, नथिंग इज़ इन आवर कंट्रोल. द बेस्ट थिंग इज़, एंड जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, वो ये है कि मुझे इतनी अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही है. मैं सही टाइम पे हॉस्पिटल में आ गई. एंड या इससे ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है. ऑफ कोर्स न्यू ईयर्स के प्लान मेरे बहुत कुछ और थे, दूसरे थे. बट ठीक है, लाइफ में एक्सेप्ट करना ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कीप सेल्फ. आई एम स्टिल हेल्दी, आई एम गुड. द गुड थिंग इज़ कि मेरा जो काम है वो है आप लोगों से कनेक्टेड रहना. तो वो मैं कहीं से भी कर सकती हूँ. मतलब दैट आई कैन डू बाय सिटिंग इन माई बेडरूम ऑल्सो. तो वो मेरा चलता रहेगा. एंड ऑल्सो मेरा जो स्टूडियो है, मेरा वर्क प्लेस है, वो मेरा घर के पास, मतलब घर ही है. सो मैं अपना काम करूँगी. वेन एवर आई फील गुड, वेन एवर आई फील एनर्जेटिक, मैं वीडियोज़ बनाऊँगी. बिकॉज अगेन वो करने से मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है और सुकून मिलता है. तो वो मैं नहीं छोड़ूंगी. एंड उसके लिए मैंने डॉक्टर से भी पूछा है कि मतलब आई एम नॉट गोना एक्सर्ट माई सेल्फ. ऐसा नहीं करूँगी कि भाई पूरे पूरे दिन काम में लगी हुई हूँ, 4-5 वीडियो बना ली एक दिन में, ऐसा कुछ नहीं करूँगी. बट हाँ, मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूँगी. जितना मुझे जब मन करेगा फैशन वीडियोस बनाने का, जो करने का, वो सब मैं बनाऊँगी, डालूँगी. एंड व्लॉग्स अब आपको शायद ज़्यादा देखने को मिले. जो भी आई एम जस्ट गोना स्टे कनेक्टेड विद यू गाइस. मेरे साथ इतने लाखों लोग जुड़े हुए हैं, इतने लाखों लोग हैं जो मेरे लिए इतनी वेल विशेस करते हैं. मतलब इतने कमेंट्स आते हैं आपके, मतलब इमोशनल हो जाऊंगी मैं बोलूँगी ज़्यादा तो. बट आई जस्ट फील सो ब्लेस्ड कि मेरे पास आप लोग हो. एंड मेरी ये जॉब है जो मैं आराम से कर सकती हूँ. ठीक है, टफ टाइम आ गया है लाइफ में तो फेस तो करना पड़ेगा. बुरा भी लगता है गाइस, ऐसी बात नहीं है. बहुत बार रो चुकी हूँ, ये कर चुकी हूँ, क्योंकि यार पर ठीक है, अब हो गया तो हम फेस कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे, ठीक हो जाएंगे बिल्कुल. एंड बस इतनी ही अपडेट देनी है आपको. और कुछ? मम्मी आ जाओ, आप ही आ जाओ. मम्मा साइड में बैठी है. रो रहे हो क्या? ये मम्मा को समझाओ गाइस कि परेशान ना हो, नहीं रोए. नहीं मैं रोती नहीं हूँ. जब ये परेशान होते तो मेरे को मम्मी तो है स्ट्रॉन्ग. बात कर रही हो तुम अभी, तो मुझे रोना आ रहा है सोच के. ना कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके. लेकिन प्लीज आप सब लोग इसके लिए बहुत दुआ करना. करते ही, ऑलरेडी करते हैं. एंड और आप इतने सारे लोगों की जो इतनी सारी विशेष मिलती है ना, तो बहुत हिम्मत आती है. अब मैं रोने लग. अच्छा ठीक है, इमोशनल ट्रैक पे नहीं जाते. मम्मा को, मेरा प्यारे बच्चे को, मैं अपनी मम्मा के लिए भी कुछ खाना ऑर्डर करूंगी. हम लोग हॉस्पिटल में भी 7 दिनों से हैं, तो आप समझ सकते हो मेंटल लेवल, मेंटल स्टेटस, वो स्ट्रेस लेवल. एंड इनफैक्ट इट्स नॉट जस्ट कि अभी 7 डेज हुआ है. आपको पता है कि पिछले आई थिंक 3-4 महीनों से ना लाइफ ऐसे रोलर कोस्टर गई है, विच इज़ जस्ट मैंने सोचा भी नहीं था. बिकॉज पहले दादी की तबीयत इतनी ख़राब हो गई, इतना कुछ हो गया, और मतलब बहुत सारी चीज़ें एकदम से हो गई हैं. एंड लाइफ में वही मैंने जैसे बोला स्टार्टिंग में, एक्सेप्टेंस. आप सिर्फ एक्सेप्ट कर सकते हो चीज़ों को और भगवान पे छोड़ सकते हो. हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है. सो यही करके चलना पड़ेगा. एंड दैट्स ओके. एंड इट्स जस्ट अ फेज. मैं सच बताऊं,
लाइफ में आपके अच्छे फेज भी आते हैं, बुरे फेज भी आते हैं, इट्स जस्ट अ फेज एंड इट विल पास। एंड आप चाहे उसको हंस के बिता लो, रो के बिता लो, और वो ऊपर नीचे होता रहता है। रोना भी आता है, खुशी भी होती है कभी कभार। जैसे मेरे को भी इतने दिनों से बात ही करने का मन नहीं कर रहा था कैमरे पे, मतलब यू नो आई वाज नॉट फीलिंग इट, सो आई वाज नॉट डूइंग इट, बट आज मुझे लग रहा है तो मैं इतने अच्छे से कर रही हूँ, हंस के कर रही हूँ। एंड बस मैं ये बोलूँगी कि आई एम वेरी ग्रेटफुल। यहाँ पे मेदांता में द स्टाफ, द डॉक्टर्स, एवरीवन, दे आर सो केयरिंग, they are so supportive, and I'm just so blessed, so blessed कि चलो ठीक है, मुझे प्रॉब्लम आई लाइफ में, मैंने सोचा नहीं था, पर अगर आ गई तो मेरे पास इतनी रिसोर्सेज थे कि मैं उसको ट्रीट कर पा रही हूँ, वो भी इतने कंफर्टेबली। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। एंड अभी मैं जा रही हूँ अपनी प्यारी मम्मी के पास एंड आपको फिर अपडेट करूँगी। देखते हैं, वील हैव टू गेट दिस इंजेक्टेड विच विल टेक 4 hours, 4 घंटे का प्रोसेस है, तो लंबा है। और फिर मैं देखती हूँ आपसे कब आपको अपडेट दूंगी नेक्स्ट। सो येस गाइज, फर्स्ट डोज सक्सेसफुली लग गया था। एक्चुअली काफ़ी लंबा टाइम लगा इसको जाने में, काफ़ी धीरे धीरे गया था। एंड हो चुका है नेक्स्ट डे विच इज़ माई डिस्चार्ज डे। Today I'm getting discharged, you guys know, and my day is made because Kriti here specially came to meet me. She is my subscriber, आप बोल सकते हो। और मैं इनसे मिलने आई हूँ। एक्चुअली मैंने देखा था कि मेदांता में ही है और मैं मेदांता में ही काम करती हूँ, तो मैंने देखा कि इनका तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं इनकी बहुत बड़ी सब्सक्राइबर हूँ। मुझे मिलने आ गई इनसे। अरे यार, मुझे थैंक यू सो मच। अभी रिकवर हो रही है। पहले मुझे लग रहा था इनिशियली कि सिर्फ 2 दिन के लिए होगा, क्योंकि टेस्ट होने थे, बट वो ज्यादा बढ़ गया प्रॉब्लम। बट ठीक है, टच वुड अभी भी वो सर्जरी वाली नहीं है आपके साथ। अरे थैंक यू सो मच। Okay guys, it is finally time to go back home. I'm finally discharged. It's gonna take a lot of time to recover. अभी ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा चलेगा। जो इंजेक्शंस लगने हैं उसका जो सेकेंड डोज है वो मुझे 15 दिन बाद लगना है, जिसके लिए मुझे एक और दिन एडमिट होना पड़ेगा। बट दैट्स नॉट द इम्पॉर्टेंट थिंग। जो अच्छी बात है वो ये है कि आज मैं घर जा रही हूँ और उसके लिए मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ टू मीट एली, टू मीट माई ब्रदर, दादी, सबको मिलने के लिए मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ। और घर का खाने के लिए, ओ माई गॉड, आई कांट इवन टेल यू। रुको मैं रख देती हूँ, हाथ मेरा दर्द हो गया पकड़ पकड़ के। सो आई कांट इवन टेल यू हाउ हैप्पी एंड ग्रेटफुल आई एम फीलिंग मच बेटर। जिस हालत में मैं यहाँ आई थी उससे बेटर होके जा रही हूँ, एंड धीरे धीरे और बेटर होती रहूँगी। स्पेशली आज मेरे सब्सक्राइबर्स, आपने देखा वो दूसरे डिपार्टमेंट से अपना लंच लंच टाइम के अराउंड मुझसे मिलने आए। मतलब इट जस्ट मेड माई डे। एंड मुझे फिर उससे इतनी मोटिवेशन मिलती है ना, फिर याद आता है हाँ मैं ये काम क्यों कर रही हूँ, उससे मुझे क्यों इतनी खुशी मिलती है। एंड बस आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। मैं जो भी हूँ आप लोगों की वजह से हूँ। सो आई लव यू गाइज। एंड अभी बस फॉर्मेलिटीज़ चल रही हैं, सुबह से ही चल रही हैं। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं नो, बिलिंग वगैरह, जो भी क्लियरेंस वगैरह, तो मम्मी उस सब के लिए गई हैं। जैसे ही मिलेगा वील गो। एक बस जो बात है वो है कि हमें ट्रैफिक मिलेगा घर जाते जाते, क्योंकि नोएडा टू गुड़गांव टू नोएडा वाला ट्रैफिक इज़ लाइक टॉर्चर, बट इट्स ओके, हम घर जा रहे हैं। सो दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। आई थिंक आई विल फिनिश दिस व्लॉग, हॉस्पिटल वाला व्लॉग राइट हियर, एंड इसके आगे वाला व्लॉग आई कंटिन्यू क्योंकि ये लंबा होता जाएगा। सो या आई एम गोना सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। आप जुड़े रहो, हम एकदम हेल्दी होंगे एंड ये साल बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। एंड या लाइक करना, प्यार देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, एंड आई एम गोना सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। Bye. And I came back home, met Ellie, दादी, भैया, and unfortunately इसके 2 दिन बाद मुझे वापस हॉस्पिटल जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा, क्या हुआ, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताती हूँ। बट येस, आई वांट टू थैंक यू गाइज मेरे जर्नी में शामिल होने के लिए एंड मुझे इतने सारे बेस्ट विशेस देने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल। आई एम गोना सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। बाय।